आइए बच्चा लोग, आप लोग को जो है आज पृथ्वी के सतह के नज़दीक जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, मतलब अर्थ का जो गुरुत्वाकर्षण फोर्स है, उसके द्वारा वर्णन कितना होगा इसके बारे में हम आप लोग को बताएंगे। वैसे जब हम आपको एक शुरू वाला जो वीडियो बनाए थे तो उसमें जो है आपको जो शुरू वाला जो वीडियो बनाए थे, उस शुरू वाला जो वीडियो होगा था, उस वीडियो में भी इसका हम अंत में चर्चा किए थे, लेकिन हम जानते हैं कि वहाँ तक आप लोग पहुँचे नहीं होइएगा, इसलिए उसको रिपीट कर रहे हैं। ये माने फोर्स ऑफ ग्रेविटी के द्वारा कितना वर्णन होगा इस पे हम बात करेंगे। तो इसके पहले देखिए आप लोग को याद करना होगा कि एक कांस्टेंट फोर्स के द्वारा वर्णन कितना होता है। देखिए पहले फोर्स अगर वेरिएबल है तो एक छोटे से डिस्प्लेसमेंट में आप वर्णन निकालते हो dw, और फिर उस dw को आप इंटीग्रेट करते हो और तब जा करके आप टोटल वर्णन निकालते हो। लेकिन अगर फोर्स कांस्टेंट हो जाए किसी डिस्प्लेसमेंट के दरमियान, अगर कोई पार्टिकल एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रहा है तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के क्रम में अगर आप लोग देखोगे कि फोर्स कांस्टेंट रहता है तो उस समय वर्क डन के लिए जो फॉर्मूला था वो सीधे F.S लिखे थे। ठीक है, अगर फोर्स वेरिएबल हो तो छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट में वर्क डन निकाल करके उसको जोड़ना होता है। ठीक है, तो इस ढंग से आप लोग काम करिएगा। अब आप लोग एक हम लोग देख रहे हैं क्या कि पहले एक बात तो आप लोग ये देखो तो जनरल वर्क का जो डिफिनीशन था थोड़ा सा याद करिए कि जो जनरल वर्क डन का डिफिनीशन है dw = F.dr है। ये हमेशा के लिए है, फोर्स आपका कांस्टेंट हो चाहे वेरिएबल हो, एक छोटे से डिस्प्लेसमेंट में वर्क डन के लिए ये फार्मूला है। और आप लोग को फिर सिखाए थे कि अगर फोर्स कांस्टेंट हो जाए तो उसमें वर्क डन अगर निकालना होगा तो एक ही बार हम लोग टोटल वर्क निकालते हैं और वो वर्क डन को हम लोग लिखते हैं F.Δr लिखते हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट। इसी को हम लोग लिख देते हैं ऐसे F.S बोल देते हैं। यहाँ S डिस्प्लेसमेंट है, ये S जो है क्या है, ये आपका वर्क डन बराबर क्या हो जाता है, ये वर्क डन बराबर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। ये जो वर्क डन है बराबर ये आपका डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ये ऐसे हो जाता है सीधे डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। यहाँ S जो है ये आपका डिस्प्लेसमेंट है, डेल्टा आर के बदले में आया है। ये जो है डेल्टा आर जो है इसके बदले में जो डेल्टा आर है, इस डेल्टा आर के बदले में हम ये डेल्टा आर को ही हम ऐसे S लिखे हुए हैं, ये दिमाग में रखिएगा आप लोग। और अब यही इसी को हम लोग देखिए वैसे जहाँ जहाँ फोर्स आपको कांस्टेंट दिखाई दे आप वर्क डन के लिए F.S लिख सकते हैं। और आप लोग देखिएगा क्या कि उसमें पार्टिकल के द्वारा तय किया गया जो एक्चुअल पाथ है वो माने नहीं रखता है। जो मीनिंगफुल है वो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट मीनिंगफुल हो जाता है, पाथ उसमें मीनिंगफुल नहीं रह पाता है। तो अब हम लोग इसी का यूज करने जा रहे हैं कि वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ। एक इसमें हम यूज किए हैं नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ का मतलब हुआ कि हम लोग धरती से कुछ खास ऊंचाई तक 5-6 किलोमीटर अप टू 7 किलोमीटर तक आप कहिए, वहाँ तक हम लोग जो स्मॉल g होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसका मान आप कांस्टेंट मान सकते हैं। और फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है पृथ्वी का जो गुरुत्वीय बल है उसके लिए आप फार्मूला लिख सकते हैं F = mg लिख सकते हैं। और इसको आप मान सकते हैं कि ये वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा। ये आपका जो है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा, हमेशा इसको हम लोग ऐसे ट्रीट करेंगे, ये हमारा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा। mg को मानेंगे
और हम मान के चलेंगे कि हमारा जी जो है, यह जो हमारा जो जी रहेगा, ये जी कांस्टेंट है, ये हम लोग मान के काम करते हैं। यही मेरे बोलने का मतलब है कि अर्थ के सरफेस के नज़दीक, अर्थ के सरफेस के नज़दीक मतलब वहाँ तक जहाँ तक हम स्मॉल जी का जो मान है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो मान है, उसको कांस्टेंट मान सकें, और एम जी का डायरेक्शन हम वर्टिकली डाउनवर्ड कर करके शो कर सकें। तो ये भी जो है, ये फोर्स जो होता है ये कांस्टेंट फोर्स हो जाता है अगर हम लोग अर्थ के सरफेस के नज़दीक की बात करेंगे तो। और बहुत ऐसे प्रॉब्लम हैं जिसमें हम लोग एम जी को कांस्टेंट मान करके काम करते हैं। तो आ जाओ आप लोग, ये तो इतना समझ गए, ये जनरल था। फोर्स अगर कांस्टेंट है तो इतना बोलिएगा, ठीक है, माने ये फोर्स कांस्टेंट हो जाए तब ये फार्मूला कब लगेगा, व्हेन फोर्स इज, ये फार्मूला कब लगेगा, व्हेन फोर्स इज कांस्टेंट, व्हेन फोर्स इज कांस्टेंट, जब फोर्स कांस्टेंट होगा तब ये लागू होगा। ये आपका जो है, ये जो फार्मूला जो है W बराबर F डॉट डेल्टा आर या F डॉट एस आप यूज करिएगा कब, जब आपका फोर्स कांस्टेंट हो जाए तब, ठीक है। ये डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों में कांस्टेंट मान के हम लोग काम करने जा रहे हैं अभी फोर्स ऑफ ग्रेविटी के केस में, ठीक है। आप लोग आ जाओ, ऐसे देखो, अब सपोज करो ऐसे, ऐसे सपोज करो यहाँ से शुरू कर कर एक पार्टिकल यहाँ तक आ रहा है, या आप लोग चाहो तो एक प्रोजेक्टाइल वाला एग्जाम्पल ले सकते हो, ठीक है, ज़्यादा अच्छा ऐसे रहेगा, उसी को ले लेते हैं, इसको हटा दे रहे हैं। आप ऐसे सपोज करो, मान लो इस तरह से हम एक, यहाँ से हम सपोज करें कि ये प्रोजेक्टाइल को हम फेंके हुए हैं और इस तरह से आकर के ये गिर रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम आपको बना दे रहे हैं आपकी जानकारी के लिए, ये बुझिए कि आपका जो है एक ग्राउंड लेवल को इंडिकेट कर रहा है। ये आपका जो है ये सपोज कीजिए ये ग्राउंड लेवल है, और आप सपोज करिए कि यहाँ से आप इसको, इस बिंदु से आप इसको फेंके हुए हैं, इसको प्रोजेक्ट किए हुए हैं, यहाँ से आप इसको प्रोजेक्ट किए हुए हैं इस पॉइंट से, इस पॉइंट से आप इसको प्रोजेक्ट किए, ऐसे प्रोजेक्टाइल कहीं बात समझिए, इस तरह से इसको फेंक दिया गया है। प्रोजेक्टाइल को मान लीजिए आप यहाँ से, एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको दे रहा है कि यहाँ से आप सपोज करिए ऐसे प्रोजेक्ट कर दिए, यहाँ से यू इनिशियल वेलोसिटी से आप ऐसे प्रोजेक्ट कर दिए, ये पोजीशन नंबर आपका 1 है, यहाँ से ये पोजीशन नंबर 1 है जहाँ से आप प्रोजेक्ट किए हैं। अब सपोज करिए आपका पार्टिकल इस रास्ते से होते हुए और इस पोजीशन 2 तक आ रहा है, ये पोजीशन 2 तक गया। अब आप जान रहे हैं इसमें कि जैसे ही आप इसको थ्रो करके छोड़े, इस पर एक कांस्टेंट, जैसे ही आप इसको थ्रो कर दिए इस पर एक कांस्टेंट फोर्स mg लगना शुरू हो गया। ये बुझिए धरती से 5-6 किलोमीटर, मैक्सिमम 7 किलोमीटर आप एज्यूम करिए, वहाँ तक के हाइट तक के लिए आप जी के मान को लगभग कांस्टेंट मान सकते हैं। तो वहाँ पे आपका जो फोर्स जो दिखाई देगा, ये फोर्स आपका सपोज करिए ऐसे है, ये इस डायरेक्शन में फोर्स आपका है। एक बार जब आपके हाथ से छूट गया तो छूटने के बाद एक ग्रेविटी का फोर्स इस पर लगना शुरू हो गया। मान लीजिए ये जो फोर्स आपका जो लग रहा है इस पर, ये फोर्स आपका mg है, mg फोर्स इस पर लग रहा है ऐसे। अब ये जहाँ भी जाएगा, आप कहीं भी पहुँचिएगा तो आप जानते हैं कि इस पर फोर्स जो है ये लगते रहेगा, ये mg, आपके पार्टिकल पर ये mg फोर्स, कहीं भी जाइएगा तो ये mg फोर्स आपका ये लगते रहेगा, ये आपका mg फोर्स ये आपको इस पर लगते रहेगा, जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही कांस्टेंट है, ठीक है। फिर आप यहाँ आए, कहीं जाइए, एनी वेयर यू गो, आपका ऐसे सपोज करिए
आपका प्रोजेक्टाइल जो है इस रास्ते से होते हुए ऐसे, आपका प्रोजेक्टाइल इस रास्ते से होते हुए यहाँ से होते हुए ऐसे और ऐसे होते हुए, आप जानते हैं कि इसका पाथ पैराबोलिक होगा और यहाँ तक ये पहुँच रहा है। यहाँ भी टकराने के जस्ट पहले इस पे फोर्स आपका mg है, माने mg तो टकराने के समय भी रहेगा, मतलब अब एक ही फोर्स mg लग रहा है। आप ऐसे समझिए कि इस पर फोर्स जो है आपको थ्रू आउट जो फोर्स है ये आपका mg है, ठीक है। यहाँ भी जो फोर्स आपका mg है और ये आपको इस तरह से लगते रहा, ओके। तो आप लोग को मेरा ख्याल है एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा कि भले ही इसका पाथ पैराबोलिक है, वेलोसिटी का डायरेक्शन हर एक इंस्टेंट पे चेंज करते जा रहा है, लेकिन यहाँ से लेकर के इस पूरे मोशन के दरमियान पार्टिकल पे लगने वाला फोर्स mg जो है वो कांस्टेंट है। अब इस mg के द्वारा अगर इस पार्टिकल पे कितना वर्डन हुआ ये अगर आपको निकालना है तो अब आपको छोटे छोटे विस्थापन में बल निकाल करके जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप जानते हैं कि चूंकि फोर्स कांस्टेंट है तो वर्डन अगर आप लिखने जाइएगा तो डायरेक्ट आप वर्डन के लिए लिख सकते हैं, ये वर्डन लिखिएगा तो आपका वर्डन आप F.S लिख सकते हैं, F.S लिख सकते हैं, इसलिए क्योंकि आपका फोर्स जो है कांस्टेंट है। तो शुरुआत यहाँ से हुआ है पोजीशन 1 से, और मान लीजिए ये आपका यहाँ तक आप बात कर रहे हैं, ये पार्टिकल का जो है ये इस पाथ से होकर के पार्टिकल गया है, ये आपका पाथ है, इस पाथ से पार्टिकल गया है, इस पाथ से होकर के पार्टिकल गया, ठीक है। तो ऐसे होते हुए पार्टिकल आपका 2 तक आया। अब हम लोग को क्या करना है, वर्डन निकालना है, ओके। सीधे हम F के जगह पे तो हमारा mg है, अब यहाँ से ले करके हम इसका डिस्प्लेसमेंट काउंट करेंगे। ये डिस्प्लेसमेंट देखिए यहाँ से शुरुआत करना है, इनिशियल बिंदु है, तो यहाँ से ले करके और यहाँ तक ये पार्टिकल आपका गया दिस में, इस ढंग से। कलर हम चेंज कर दे रहे हैं ऐसे। तो ये आपकी जानकारी के लिए ये आपका mg रहा। और देखो आप लोग कहीं भी आप लोग देखोगे, यहाँ देखो तो इसी को अगर हम यहाँ से इसको इस बिंदु से अगर एक्सटेंड कर दे रहे हैं, ये आपकी जानकारी के लिए, कहीं भी आप से भी आप देखोगे इसमें देखो इसको, हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि mg के डायरेक्शन को बढ़ाइए और यहाँ से ले करके आपको जो है ये पार्टिकल का आपका नेट डिस्प्लेसमेंट s हो गया, नेट डिस्प्लेसमेंट आपका ये s हो गया। और mg आप कहीं भी देखिए, mg के डायरेक्शन और s के डायरेक्शन के बीच का अगर आप ये एंगल सोचिएगा तो कहीं भी आपका एंगल जो है ये सेम रहेगा, यहाँ भी ये एंगल जो है ये सेम रहेगा, ये एंगल आपका थीटा है। तो आपका क्या हो जाएगा, वर्डन लिखिएगा F.S इसमें, तो इसको आगे बढ़ाइए, ये कितना हो जाएगा, इतना इक्वल टू आपका हो जाएगा ये फोर्स का मैग्नीट्यूड, यहाँ आपका हो जाएगा ये, इसको बढ़ाइएगा तो ये फोर्स का मैग्नीट्यूड और फिर डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड और फिर दोनों के बीच के कोण का ये कॉस, ये आपका कॉस थीटा हो जाएगा, जैसा कि आप लोग जान रहे हो। अब ये जो है इसमें क्या करो, F को रहने दो, इसको आगे अगर बढ़ाते हो तो तुम्हारा जो है F हो जाएगा mg और तब रह गया ये तुम्हारा S cos थीटा। इस S cos थीटा को आप लोग एक साथ कर लो। इस डायरेक्शन को अगर हम नीचे की तरफ बढ़ा देते हैं, यहाँ देखो ये जो पॉइंट जो दिख रहा है ऐसे, यहाँ से ठीक है, ये आपका यहाँ तक जो है इस लाइन पे, यहाँ से ले करके इस F के डायरेक्शन को हम बढ़ा दे दिए यहाँ तक। देखिए डायरेक्शन कहीं भी वैसे ही है। अगर डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स के बीच के एंगल की बात करिएगा तो आप कहीं भी बात करिएगा तो देखिए
ये mg का डायरेक्शन और s का डायरेक्शन, ये इधर mg का डायरेक्शन s का डायरेक्शन, कहीं भी जाइए ये एंगल आपका हर एक जगह पे आपका थीटा ही है। और ये आपका s है, ये आपका mg दिख रहा है, ये आपका mg है। ऐसे है, आप लोग देख लिए। तो इस s cos थीटा को का मान आप लोग को निकालना है। अब ये इसमें आप लोग एक काम करिए, इनिशियल बिंदु पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचिए और फाइनल बिंदु पर ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। दोनों के बीच का ये हम लोग वर्टिकल हाइट देखेंगे। ये दोनों के बीच का यहाँ से जो है ये वर्टिकल हाइट की हम लोग बात कर रहे हैं। ऐसे इतना एक वर्टिकल हाइट इसमें सेट हो रहा है, ठीक है। ये जो है ऐसे जो है यहाँ से लेकर के आप देखिएगा, ये वाला ये वर्टिकल हाइट आप सपोज करिए h है, दिस मच। इसको आप बोल दीजिए, इसको नाम रख दीजिए, ये आपका एक ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पे। ये आपका ये बुझिए ए है और यहाँ पर ये बी और ये यहाँ पे आपका जो है ये सी बना। तो आपके जानकारी के लिए इस ट्रायंगल ABC में बात करिएगा, यहाँ तो आपका कितना निकल गया। वर्क डन के लिए एक्सप्रेशन कितना आ गया, वर्क डन बराबर आ गया आपका mg और फिर ये आपका s cos थीटा, जिसको आप एक साथ रखे हुए हो, ये s cos थीटा। इस s cos थीटा का मान देखो, आप लोग याद होगा, याद करिए तो जब a डॉट बी का ज्योमेट्रिकल मीनिंग हम लोग देखते थे तो उसमें क्या था, एक का मैग्नीट्यूड होता था और दूसरे का पहले का डायरेक्शन में प्रोजेक्शन हो जाता था। जैसे a डॉट बी में ए बी कॉस थीटा, तो बी कॉस थीटा को आप कह सकते थे कि ए का डायरेक्शन में बी का कंपोनेंट या फिर प्रोजेक्शन है। तो उसी तरह से ये आपका एफ एस कॉस थीटा, तो यहाँ जो है एफ के जगह, ये तो जनरल फार्मूला था कांस्टेंट फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन के लिए, तो यहाँ एफ के जगह पे आप क्या गया एम जी और डिस्प्लेसमेंट हो गया आपका एस कॉस थीटा। इस एस कॉस थीटा को हम अगर रख दें तो आप कह सकते हैं कि एस कॉस थीटा जो है, ये जो डिस्प्लेसमेंट एस है, इसका फोर्स एम जी जो है, इस एम जी के डायरेक्शन में प्रोजेक्शन है। आप इसको देख भी लो ऐसे। तो इस फिगर में जो अगर हम इसको ए बी सी बोल दिए, ये एंगल थीटा बोल दिए, तो आप इसमें देखो तो क्या लिख सकते हो आप लोग यहाँ से, इस ट्रायंगल ए बी सी में अगर हम लोग बात करें यहाँ फ्रॉम ट्रायंगल, आप लोग यहाँ देखो फ्रॉम ट्रायंगल ए बी सी, इस ए बी सी ट्रायंगल में देखो, ए बी सी ट्रायंगल में ये एंगल अगर तुम्हारा थीटा है तो आप लोग लिख दो इसको। एक काम करते हैं, रुक जाइए, आ जाइए आप लोग इस ट्रायंगल में। आप ये देखिए फ्रॉम ट्रायंगल ए बी सी, अगर ये एंगल थीटा है तो आप क्या लिख सकते हो। अब ये अगर लिखोगे कॉस थीटा यहाँ से, तो ये तुम्हारा कॉस थीटा देखो कितना हो जाएगा। कॉस थीटा अगर लिखते हो इस ट्रायंगल में कॉस थीटा लिखोगे तो ये हो जाएगा, ये वर्टिकल हाइट जो तुम्हारा ए बी है इस ट्रायंगल ए बी सी में। एक्चुअली हम एस कॉस थीटा जो यहाँ आया हुआ है, ये इस एस कॉस थीटा को हम देखना चाहते हैं कि एस कॉस थीटा वास्तव में किसके बराबर है। तो आप लोग को पता चलेगा ये वर्टिकल जो हाइट जितना से ये ब्लॉक आपका नीचे उतर रहा है वही है आपका ये। तो देख लो ऐसे कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा। कॉस थीटा अगर इस ट्रायंगल एबीसी में लिखोगे तो कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा ए बी और फिर क्या हो जाएगा डिवाइडेड बाई ए सी हो जाएगा। इसको आगे अगर हल करते हो तो तुम्हारा ए बी कितना के बराबर है, ये तुम्हारा एच है, और इस ए सी की बात करोगे ये तुम्हारा ये एस है। ये किसके बराबर है, ये तुम्हारा ये कॉस थीटा है। यहाँ से हल करोगे तो देखो ये एस कॉस थीटा तुम्हारा कितना आ जाएगा, ये एस कॉस थीटा जो है कितना बराबर हो जाएगा एच के, हो जाएगा ये एस कॉस थीटा तुम्हारा हो जाएगा इस एच के बराबर हो जाएगा। यहाँ ध्यान दे तुम लोग। अब ये आप लोग कह सकते हो कि ये जो तुम्हारा आया हुआ है ये इक्वेशन नंबर 1 है, और ये जो तुम्हारा आ गया इतना ये तुम्हारा इक्वेशन नंबर, ये जो है तुम्हारा ये जो तुम्हारा आ रहा है ये ऐसे, ये तुम्हारा इतना एच आ गया हुआ ऐसे, एस कॉस थीटा एच, इसको बोलो कि तुम्हारा ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया।
अब 1 एंड 2 से आप देखो तो क्या हो जाएगा, ये फ्रॉम 1 एंड 2, 1 एंड 2 से अगर बात करोगे तो अब देखो तो तुम्हारा वर्डन कितना निकल जाएगा। ये वर्डन बराबर हो जाएगा mg ये इतना, और s cos थीटा किसके बराबर हो जाएगा, ये h के बराबर हो जाएगा। अब तुम लोग इसमें क्या देखा, वर्डन जो है फोर्स ऑफ ग्रेविटी के द्वारा जो वर्डन है वो सीधे mgh है। देखो ये जो तुम्हारा एक्चुअल पाथ जो था, एक्चुअल पाथ ऐसे होके गया, तो पहले तो तुम लोग बोले कि ये एक्चुअल पाथ इसमें कोई मतलब नहीं रखता है, इस रास्ता से कुछ लेना देना नहीं है। फिर तुम लोग s cos थीटा आया था यहाँ पे, तो फिर तुम लोग क्या देखा, ये s भी मैटर नहीं करता है। मैटर क्या करता है, अगर शुरुआती बिंदु ये है, आप फिनिशिंग बिंदु अगर C है, तो ये C पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दो और ए पर हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दो और दोनों के बीच में वर्टिकल हाइट h निकाल लो, और ये देखना है कि ये नीचे उतरा है कि ऊपर जा रहा है। इस केस में ये नीचे की तरफ ऐसे आया है, तो इनिशियल पर का हॉरिजॉन्टल और फाइनल पर का हॉरिजॉन्टल खींचे तो फाइनल हॉरिजॉन्टल लाइन इनिशियल के नीचे आ रहा है, तो ये आप कह सकते हो कि वर्टिकली ये मास नीचे उतरा है। और फोर्स mg जो है वो भी वर्टिकली डाउनवर्ड है, और वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो मास है उसका डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा h है, वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में। देखो आप कह सकते हो कि ये आपका ये पाथ है, ए से लेकर के सी तक डिस्प्लेसमेंट है, और उसमें ए सी जो है इस डिस्प्लेसमेंट का एक कंपोनेंट ए बी है जो कि वर्टिकल डायरेक्शन में है, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, और एक दूसरा बी सी है जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। तो हॉरिजॉन्टल वाला का कोई मतलब नहीं रह गया। इसमें कि कौन मीनिंगफुल है वर्डन में, फोर्स ऑफ ग्रेविटी के द्वारा किए गए कार्य में मीनिंगफुल क्या है, तो ये तुम्हारा वर्टिकल हाइट h है, और इस तरह से तुम्हारा वर्डन कितना के बराबर है, mgh हो गया। ये वर्टिकल हाइट तुम्हारा आ रहा है, तो एक्चुअल पाथ से कोई मतलब नहीं रहा, ये डिस्प्लेसमेंट से कोई मतलब नहीं रहा, मीनिंगफुल क्या रह गया, ये वर्टिकल हाइट कितना है। तो सीधे mg में इस वर्टिकल हाइट h से गुणा कर दोगे तो यही तुम्हारा दिस इज वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ। पाथ क्या था, डिस्प्लेसमेंट क्या था, ये सब मीनिंगलेस हो गया। मीनिंगफुल क्या हो गया कि व्हाट इज वर्टिकल हाइट। इसके लिए इनिशियल बिंदु पर हॉरिजॉन्टल लाइन, फाइनल बिंदु पर हॉरिजॉन्टल लाइन, दोनों के बीच का वर्टिकल हाइट, और इस तरह से mg में इस h से गुणा कर दो। ध्यान देने की बात है कि इस बार वो नीचे उतरा है, वर्टिकली डाउनवर्ड गया है, mg के डायरेक्शन में गया है, h हाइट से डिस्प्लेस हुआ है, तो इसलिए एक वर्क डन आपका पॉजिटिव आया है। मेरा ख्याल आप लोग समझ गया। अब सपोज करिए कोई ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, इसके लिए हम आपको चल रहे हैं, आप अगला पेज देखिए। आप ऐसे सपोज करिए, इसको जो है एक एग्जाम्पल से हम आपको समझा रहे हैं, आप ये देखिए, ये ऐसे जो है एक बड़ा सा फिगर आपको गाइड करने के लिए बना ले रहे हैं, बाद में इसको हटा देंगे। ठीक है, आप ऐसे समझो, एक एग्जाम्पल ये भी है।
आप लोग ऐसे देखो, आप लोग इस फिगर को देखो, एक बहुत बेटर वे में समझने के लिए आप लोग की एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। ये एक पेंडुलम है, आप ऐसे समझो, एक पेंडुलम का बॉब है। आप लोग यहाँ देखो, ये जो है एक पेंडुलम का बॉब है ऐसे, ठीक है। इसका धागा का जो लंबाई है बहुत छोटा है, पॉइंट की तरह है ये। आप ये बूझो, यहाँ इसका बूझो कि ये इसका मिडिल पॉइंट है और ये यहाँ पर है इसका मिडिल पॉइंट, ठीक है। और इस रास्ते से हो करके ये पथ है, जिस पथ से हो करके पेंडुलम यहाँ गया। इसका धागा का लंबाई यहाँ एल है और ये लंबाई भी आपका ऐसे एल है, ऐसे समझो, यहाँ से यहाँ गया, ठीक है। पेंडुलम का बॉब है, यहाँ से यहाँ तक गया। ये पोजीशन नंबर 1 है और ये गया इस पोजीशन नंबर 2 तक गया। तो 1 से 2 तक गया। इस आर्क, इसका जो पाथ है एक सर्कुलर आर्क है। अब इसमें हमको निकालना है कि व्हाट विल बी द वर्क डन। तो अगर मोस्ट बेसिक डिफिनीशन से हम स्टार्ट करें, वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी हमको निकालना है। व्हाट इज वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो यहाँ पे देखो तो आप लोग इसमें फोर्स कैसे लग रहा होगा। यहाँ पर जो है जब यहाँ पे था तो यहाँ पर तुम्हारा फोर्स ऐसे लग रहा था mg, बोलो, ऐसे फोर्स लग रहा है तुम्हारा। कहीं भी रास्ता में ये होगा, यहाँ पर जैसे होगा तो उस समय भी mg लग रहा होगा ऐसे। यहाँ पर पहुँचा तो यहाँ पर भी mg लग रहा होगा इस तरह से। बॉब का मास अगर m है तो इस पर फोर्स कितना लग रहा होगा। यहाँ पे था तो mg लग रहा था, यहाँ पर भी गया तो mg लगा, यहाँ पर भी गया तो mg लगा। आप लोग समझो इस बात को, रास्ता तुम्हारा ऐसे है। अब हमको इस mg के द्वारा, ये जो mg फोर्स है इसके द्वारा हमको वर्क डन की बात करनी है, इसके द्वारा हमको वर्क डन की बात करनी है। देख लो आप लोग, तो क्या करेंगे, जो जनरल हमारा वर्क का डिफिनीशन है उस जनरल वर्क के डिफिनीशन पे बात करें तो हम वर्क डन बराबर क्या लिखेंगे, ये W बराबर हमारा होता है F डॉट एस। अब जब फोर्स कांस्टेंट है, यहाँ भी फोर्स मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में कांस्टेंट है तो ये लिखेंगे। इसको अगर आगे बढ़ाते हैं तो क्या लिखेंगे, F S cos थीटा लिखेंगे। यहाँ ध्यान दो, इसको पूरा इलेबोरेट वे में बना दे रहे हैं ताकि तुम लोग को कोई दिक्कत नहीं रहे। ठीक है, आप इसको ऐसे देखो, तो ये पार्टिकल का ये पाथ हो गया। और कोई पूछो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो ये जो है तुमको डिस्प्लेसमेंट बताएगा। दिस विल बी योर डिस्प्लेसमेंट। ये आपका mg ऐसे आया, डिस्प्लेसमेंट ऐसे। कोई पूछेगा एंगल कितना है, व्हाट विल बी द एंगल, तो ये तुम्हारा एंगल हो जाएगा, ये इतना एंगल बन जाएगा। ठीक है, देख लो आप लोग, mg ऐसे s तुम्हारा ऐसे, और दोनों के बीच का एंगल हो जाएगा थीटा। अब आप लोग गौर करो तो fs बराबर एफ एस कॉस थीटा। इसमें अगर आप लोग बढ़ाते हो तो f तुम्हारा कितना के बराबर है, f दिस f इज योर mg, और ये s और ये कितना हो गया तुम्हारा कॉस थीटा। फिर इस s कॉस थीटा को तुम एक साथ रखो। और देखो आप लोग क्या करो, इसमें इतना हो जाने के बाद जो है, ठीक है, यही तुम्हारा ये एंगल थीटा है। अब तुमको ए एस कॉस थीटा का मतलब निकालना है।
एस कॉस थीटा क्या किसके बराबर है। तो आप लोग यहाँ से क्या करो, यहाँ से फिर एक तो हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लो। ये जो इनिशियल बिंदु है, इनिशियल बिंदु पर का ये हॉरिजॉन्टल लाइन समझो ऐसे है, दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन एट इनिशियल पॉइंट। और एक हॉरिजॉन्टल लाइन तुम यहाँ खींचो, ये तुम्हारा ऐसे हो गया। इस दोनों के बीच का ये वर्टिकल हाइट तुम पता करो, ये वर्टिकल हाइट ले लो, ये वर्टिकल हाइट मान लो कि ये तुम्हारा वर्टिकल हाइट जो ये दिखाई दे रहा है, ये वर्टिकल हाइट है दिस मच। ये ऊपर की तरफ गया है ऐसे, ये वर्टिकल हाइट तुम्हारा ऐसे h है, ऊपर की तरफ गया है। ऐसे हाइट की बात करोगे ऐसे दिखा देते हैं, टोटल हाइट h है। ये एंगल तुम्हारा थीटा है। एक काम करो, आप इतना जो एंगल है इस एंगल को मान लो कि ये एंगल तुम्हारा अल्फा है। यहाँ से इस पॉइंट को आप बोलो कि ये तुम्हारा a है और ये ऐसे तुम्हारा b है, ये तुम्हारा जो है AC है। ये एंगल आप जान रहे हो कि 90 डिग्री होगा, चूंकि ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल पोजीशन को इंडिकेट कर रहा है। अब आप लोग अगर लिखने चलते हो, ये तुम्हारा वर्णन के लिए जो फार्मूला है, ये फार्मूला नंबर तुम्हारा 1। अब हम क्या करने जा रहे हैं, सो देखो इस ट्रायंगल ABC की बात करो। नाउ फ्रॉम ट्रायंगल ABC देखो क्या किए हैं, इनिशियल बिंदु पर हॉरिजॉन्टल लाइन और फाइनल बिंदु पर हॉरिजॉन्टल लाइन, और दोनों के बीच का ये वर्टिकल हाइट h है और इस बार ये ऊपर गया है, ये नीचे न हो करके ये फाइनल जो हॉरिजॉन्टल लाइन है और इनिशियल हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये दोनों के बीच में ये ऊपर है। इसके पहले वाला एग्जाम्पल में फाइनल वाला नीचे था और ये ऊपर इस बार है। तो इतना की बात करते हैं। अब इस ABC में अगर हम बात करें, यहाँ देखो, तो इस ट्रायंगल ABC में बात करोगे, अगर तुम लिखते हो कॉस अल्फा, अगर लिखोगे तो ये कॉस अल्फा बराबर कितना लिखोगे, ये AB लिखोगे ऐसे AB, और डिवाइडेड बाई कितना लिखोगे, AC लिखोगे। फिर आगे बढ़ाओगे तो क्या लिखोगे, ये AB तुम्हारा किसके बराबर है, ये वर्टिकल हाइट h को बता रहा है, और ये तुम्हारा AC जो है ये तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट है, और ये कॉस अल्फा है। और देखो तो यहाँ से अल्फा को कितना लिख सकते हो, यहाँ लिख सकते हो कॉस अल्फा जो कोण है अल्फा, ये 180 डिग्री, ये अल्फा कितना के बराबर हो जाएगा, ये तुमको ये एंगल थीटा है, तो अल्फा हो जाएगा तुम्हारा 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री माइनस थीटा लिख सकते हो। इतना बराबर हो जाएगा इतना। इसको अल्फा के बदले में लिखें, यहाँ देख लो फिगर में, इस फिगर में जो तुम्हारा अल्फा है, ये एंगल अल्फा जो है दिस इज 180 डिग्री माइनस थीटा। ये एक जनरल रूल के तहत लिखे हैं। देखो वर्क बराबर F डॉट S लिखे, FS कॉस इतना लिखे, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, फोर्स नीचे है, डिस्प्लेसमेंट ऐसे है, दोनों के बीच का एंगल ये वाला एंगल थीटा है जो 90 से बड़ा है, और इधर वाला एंगल हम एज्यूम कर रहे हैं अपने मन से कि मान लो कि ये एंगल तुम्हारा अल्फा है, तो अल्फा के यहाँ पे तुम लिख सकते हो इतना। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये तुम्हारा हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, जो कि H/S हो जाएगा। और यहाँ से अगर लिखोगे S कॉस थीटा अगर लिखते हो, ये तुम्हारा हो जाएगा माइनस H के। इतना को आप लोग बोलो, ये इतना जो आया तुम्हारा, ये इस बार आप लोग ये देखो इतना जो आया, ये समझने वाली बात है। ये यहाँ जो है यहाँ देखो S cos थीटा है, ये तुम्हारा S cos थीटा है, ये तुम्हारा S cos थीटा। यहाँ इक्वेशन 1 में जो S cos थीटा आया है, ये S cos थीटा ये माइनस H के बराबर हो गया, ये रिलेशन नंबर तुम्हारा 2 हो गया। अब वहाँ से क्या लिख सकते हो, फ्रॉम 1 and 2 ऐसे लिखो, यहाँ से लिखो नाउ
फ्रॉम 1 and 2, ये जो 1 and 2 इक्वेशन है, इस इक्वेशन से लिखोगे तो कितना लिख सकते हो? ये वर्डन अगर लिखने जाओगे तो तुम्हारा वर्डन कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा mg, और जो s cos थीटा तुम्हारा आ गया ये माइनस h के बराबर है, और इस तरह से कितना आ गया? इट इज माइनस mgh। ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। इस बार माइनस mgh आपको देखना है कि यहाँ से यहाँ तक गया तो वर्टिकली कितना से उठा है, ये वर्टिकली कितना से उठा है आपको ये समझना है इसमें। तो वो आपका h से उठा है, और h से उठा है वर्टिकली अप गया है। आप ऐसा सोच सकते हो कि mg नीचे है और जो डिस्प्लेसमेंट s है इसका जो कंपोनेंट mg के डायरेक्शन में होगा वो माइनस h होगा। ये जो s है इसका जो कंपोनेंट mg के डायरेक्शन में सोचोगे, ये एंगल ऑब्ट्यूस एंगल है, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट का फोर्स के डायरेक्शन में अगर तुम प्रोजेक्शन सोचोगे तो वो इस माइनस h के बराबर हो जाएगा, और इस तरह से वर्डन तुम्हारा माइनस mgh आ गया। मेरा ख्याल आप लोग बात को समझ गए हो। तो इस ढंग से एक आपको एग्जाम्पल दे करके भी समझाएं कि अगर ऊपर की तरफ जाएगा तो ऐसे हो जाएगा। फाइनली आप लोग को एक हम ले चल रहे हैं, आप ये देखिए, जो हमेशा याद रखने वाली बात है जिस पर आप लोग काम करिएगा, सो देखिए वो क्या है कि अब आपको mg के द्वारा वर्डन निकालना है। कोई भी पाथ हो, यहाँ देखिए इनिशियल बिंदु जो है, इनिशियल बिंदु पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन मान लीजिए इनिशियल नीचे है, और उसके बाद ये फाइनल बिंदु है, फाइनल मान लीजिए ऐसे है, ये दो हॉरिजॉन्टल लाइन है। आपके जानकारी के लिए अब यहाँ से कोई शुरू करता है, यहाँ से एक बिंदु से शुरू करे और इसके किसी एक बिंदु तक किसी भी रास्ते से होकर के जाए, चाहे जो भी पाथ हो, व्हाट एवर मे बी द पाथ, ऐसे गया हो। मान लीजिए इस तरह के पाथ से होकर के कोई यहाँ से यहाँ तक जाए, या फिर इस तरह के पाथ से होकर के जाए, यहाँ पे जाए, या फिर इस तरह के पाथ से होकर के ऐसे यहाँ तक आवे, या जैसे भी जाए, ऐसे यहाँ से शुरू कर करके ऐसे यहाँ पे आवे। अगर ये इनिशियल है और ये आपका ये फाइनल है पोजीशन, तो इनिशियल पर का हॉरिजॉन्टल लाइन और फाइनल पर का हॉरिजॉन्टल लाइन आपको ड्रॉ करना है, और फिर ये दोनों जो लाइंस हैं इनके बीच का जो है आपको ये वर्टिकल हाइट पता करना है। और अगर mg के द्वारा वर्क डन की ही हम बात कर रहे हैं, या अगर ऊपर की तरफ गया है, ये ऐसे सब में जो है ये इस तरह का पाथ है, ऐसे गया है इस ढंग से, या ऐसे गया है, तो सबके लिए अगर वर्डन निकालने जाइएगा तो वर्डन विल बी सिंपली mg, और mg नीचे की ओर लगने वाला फोर्स है, वर्टिकली डाउनवर्ड में है, और ये कोई भी रास्ते से देखिए इसका जो ये वर्टिकली ऊपर की तरफ h से उठा है, तो इसमें वर्डन निकालिएगा तो ये माइनस mgh हो जाएगा, चाहे रास्ता आपका जो भी हो। ये 1 से 2 तक जाने की बात करिए, यहाँ लिख देते हैं 1 से लेकर के 2 तक गए हैं यहाँ। ये जो है आपका जो वर्डन है आप ऐसे लिख लीजिए, ये जो वर्डन है 1 से लेकर के 2 तक वर्डन की बात हो रही है, तो माइनस mgh हो जाएगा। फिर देखिए अगर हम लोग बात करें ऐसे, अगर मान लीजिए कोई नीचे की तरफ आ रहा है, ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि एक इनिशियल बिंदु यहाँ से शुरू करके यहाँ से शुरू करता है, एक इनिशियल पॉइंट है यहाँ पे, और फाइनल पॉइंट हमारा यहाँ पे है, और mg के द्वारा वर्डन की बात करनी है। रास्ता आपके जानकारी के लिए देखिए, इस तरह का रास्ता हो जाए, या इस तरह का रास्ता हो जाए, जिस तरह का रास्ता हो जाए, या आपका इस तरह का रास्ता हो जाए, या आपका ऐसे रास्ता हो जाए, व्हाट एवर मे बी द पाथ, कोई भी पाथ हो। ये पाथ नंबर 1 कहा जाए, ये पाथ नंबर 1 है, ये पाथ नंबर 2 है, ये पाथ नंबर 3, ये पाथ नंबर 4, और आपको ये इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है। वर्डन निकालने की बात आपको करनी है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सीधे इस पॉइंट पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेना है, ऐसे जस्ट ड्रॉ ए हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट 1, और ये जो फाइनल पॉइंट है यहाँ पे आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है।
और इस पे जो है ये दोनों के बीच का ये वर्टिकल हाइट आपको पता करना है। फिनिशिंग टच इस बात का दे रहा है, ये ऐसे ये वर्टिकल हाइट आपको पता कर लेना है। अगर ऊपर से ऐसे ऐसे आया है, ऊपर से नीचे की तरफ आया है, ऐसे आया है, तो आपका वर्डन अगर इस केस में बात करिएगा, इसमें वर्डन अगर 1 से 2 तक की बात करिएगा तो सिंपली इट विल बी mgh पाथ चाहे जो भी हो। और इसमें अगर ऐसे गया है, ऊपर की तरफ गया है, तो इसमें जो वर्डन है इट विल बी -mgh। ये आपको याद रहना चाहिए। मेरा ख्याल है आप लोग बात को समझ गए हैं सब लोग, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक तो आप लोग समझ गए, क्लियर? बोलिए। तो ये इतना हम आप लोग के लिए रहने दे रहे हैं और आप लोग इस पे काम करिएगा। और एक चीज़ और, 2 मिनट के लिए एक चीज़ और देख लीजिए। ये पीछे वाला जो हम लोग आपको जो देखे थे, ये वाला देखिए, ये वाला जो फिगर हम आपको बनाए हुए हैं, ये वाला फिगर में इतना जो है, इतना को हम ऐसे बुझिए, यहाँ देखिए इस फिगर में ये ऐसे जो आया है, ये पेंडुलम वाला केस में आपको जब ये एच निकालना होगा तो एच आप कैसे निकालिएगा, सो देखिए। ये एच आपको जो वर्डन इसमें आया था, इस केस में जो आपको वर्डन आया था, इसको भी देख लीजिए, आगे इसकी ज़रूरत आपको बहुत ज़्यादा पड़ने वाली है। ये वर्डन आपका आ गया था -mgh। अब आपको ये एच निकालना था, ये एच निकालना था। तो देखिए, तो आप मान लीजिए यहाँ ABC दिखाए हैं, आइए के बिंदु यहाँ पर मान लीजिए आपका ये O है। तो अब फिर आप यहाँ पे देखिए, तो एक काम करिए, अब एच आप कैसे निकालिएगा, तो आपको क्या क्या दिया हुआ है। मान लीजिए कि आपका जो प्रॉब्लम दिया गया है, इस प्रॉब्लम में आपको दिया गया है कि धागा का लंबाई L आपको मालूम है, और सपोज करिए कि इतना एंगल जो है, इस एंगल को हम लोग बोलें ये थीटा अल्फा, तो हम यूज कर चुके हैं। मान लीजिए ये एंगल आपको L से लैम्डा दिया गया है, ये एंगल लैम्डा दिया गया है, ठीक है। या ये काम करते हैं, इनको हटा देते हैं, इस पेज में हम इसका सबका नाम बदल देते हैं, इस थीटा का भी नाम बदल दे रहे हैं, यहाँ ये थीटा ये अल्फा भी हम बदल दे रहे हैं। आप एक काम करिए, ये सबको हटाइए, ये आप लोग को ये इसको रहने दीजिए। अब बाकी सबको हम हटा रहे हैं, इसको हटा रहे हैं, इसको हटा रहे हैं, ये हटा दिए, ठीक है, ओके। हमको जो है -mgh, अब इस h का मान निकालना है। और प्रॉब्लम में क्या दिया गया है हमको, तो हमको L मालूम है, और इस एंगल को थोड़ा देर के लिए हम बोल रहे हैं कि दिस एंगल इज और थीटा। पहले हम थीटा ऐसे नापे थे, अब हमको उसकी ज़रूरत नहीं है, वो सबको हम हटा करके सीधे हमारा ऐसे गया, हमको इसकी भी ज़रूरत नहीं है। अब ये भी हटा दे रहे हैं, इस पर भी हम फोकस नहीं करेंगे। हम फोकस किस पे करेंगे, हमको फोकस करना है, वर्डन अगर निकालना है तो सीधे इनिशियल बिंदु पर हॉरिजॉन्टल लाइन, फाइनल बिंदु पर हॉरिजॉन्टल लाइन, और हमको ये वर्टिकल हाइट कैलकुलेट कर लेना है। और ये कैलकुलेट कर करके हम अपना काम करेंगे। तो यहाँ देखो, तो आप लोग ये कैसे आप लोग निकालोगे, सो देखो, धागा की लंबाई यहाँ भी L है, इस फिगर में तुम्हारा क्या मिल रहा है, इस फिगर में OC की बात करेंगे, O से लेकर के C तक, ये भी L है। अगर आप इसकी बात करोगे, O से लेकर के A तक की भी बात करोगे, ये भी तुम्हारा इतना है। और आप ये देखो, अगर तुमको H निकालना है तो आप देखो तो क्या लिख सकते हो, ये OB, आप देखो तो इस फिगर से, फ्रॉम फिगर, इसकी ज़रूरत जो आती है प्रॉब्लम बनाने में खूब आती है, इसलिए इस पर हम फोकस कर रहे हैं। तो अगर इस फिगर से बात करोगे, ये OA दूरी तुमको दिख रहा है, यहाँ देखो ये OA, तो OA कितना के बराबर होगा, ये हो जाएगा तुम्हारा ये OB, अब प्लस ये कितना हो जाएगा BA। तो ये OB यहाँ से लेकर के ये OB आप प्लस ये BA दोनों मिला दोगे तो तुम्हारा OA हो जाएगा। और OA कितना के बराबर है तुम्हारा, अगर तुम इस OA की बात करते हो तो ये OA तुम्हारा धागा की लंबाई है तो L है, और तुम्हारा ये मान लो यहाँ ये OB, इसको रहने दे रहे हैं, और ये BA तुम्हारा कितना है, B से लेकर के A तक, ये तुम्हारा H है, और इसमें इस H की ज़रूरत है। तो अगर H तुम निकालने जाओगे, H बराबर कितना हो जाएगा, L - OB हो जाएगा,
इसको बूझो, ये इक्वेशन नंबर 1 इस पेज के लिए, और ये इक्वेशन नंबर 2 आप यहाँ देखो। फिर हम लोग क्या करेंगे, अब इस OB को हम निकालने जा रहे हैं। तो इस ट्रायंगल में देखो तो ये जो बिंदु तुम्हारा AS है, ये B है, ये एंगल भी तुम देख रहे हो, ये एंगल भी तुम्हारा ऐसा 90 डिग्री है। तो इस ट्रायंगल में बात करो, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ से इसको यहाँ रख देते हैं। फिर देखो तो यहाँ ये फ्रॉम ट्रायंगल OBC, इट इज OBC, एक ट्रायंगल है, इट इज OBC। तो इस OBC ट्रायंगल में अगर हमको OB लेंथ की ज़रूरत है, ये 90 के सामने वाला L हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। तो आप अगर बात करोगे, अगर cos थीटा अगर इसमें तुम लिखते हो ऐसे, ये cos थीटा लिखोगे तो cos थीटा कितना हो जाएगा इस OBC में, तो cos थीटा बराबर हो जाएगा ये तुम्हारा OB डिवाइडेड बाई OC। तो यहाँ से अगर लिखते हो तो ये हो जाएगा तुम्हारा OB, और फिर तुम अगर इस OC की बात करते हो, ये OC हो जाएगा तुम्हारा L के बराबर। यहाँ से अगर तुम OB की बात करोगे तो OB तुम्हारा कितना हो जाएगा, इट विल बी L cos थीटा, OB इज L cos थीटा। इसको बोलो कि ये रिलेशन नंबर तुम्हारा 3 हो गया। तो ये H अगर निकालने जाओगे तो क्या करोगे, 2 और 3 से। यहाँ से अगर हम बात करें, नाउ फ्रॉम now from 2 and 3, 2 and 3 से बात करते हैं, 2 and 3 से बात करो। तो 2 and 3 से अगर तुम निकालोगे तो H बराबर कितना हो जाएगा, L माइनस, और ये OB कितना होगा, तो OB तुम्हारा हो जाएगा L cos थीटा। इसको अगर L कॉमन कर लोगे तो हो जाएगा 1 माइनस cos थीटा, ये तुम्हारा हो जाएगा H। बहुत सिंपल है, आप ऐसे देखिए, अगर ये L है, ये थीटा है, तो इतना हो जाएगा, ये कितना आ गया, टोटल जो लेंथ, ये जो लेंथ तुमको जो दिखाई देगा, इस लाइन से हम क्या करें, ऐसे देखो, यहाँ देखो, ये लेंथ जो तुमको दिख रहा है, ये जो यहाँ से यहाँ तक जो OB तुम्हारा निकला है ऐसे, ये OB लेंथ जो तुम्हारा निकल रहा है, इस OB लेंथ पर बात करो अगर तुम, यहाँ से अगर बात करोगे, यही तुम्हारा OB है। तो अगर तुमको H चाहिए तो पूरा ये जो O से लेकर के ये तक जो तुम्हारा L है, इस L में से इतना को घटा दोगे तब तुम्हारा H निकल जाएगा। तो ये OB कितना निकला, यही जो है O से लेकर के B तक OB जो तुम्हारा निकला हुआ है, इट वाज, ये जो लेंथ है तुम्हारा, दिस लेंथ इज योर L cos थीटा। ये तुमको समझ में आनी चाहिए, ये लेंथ L cos थीटा है, यही तुम्हारा OB निकला हुआ है कि योर OB इज L cos थीटा। ये जो है इतना जो दिख रहा है, ये इतना, ये समझ गए ना आप लोग, यहाँ से यहाँ तक L cos थीटा है, वही L cos थीटा घटा दीजिएगा तो इतना हो जाएगा। अब अपना वर्डन निकालने जाइएगा तो देखिए तो कितना आसानी से वर्डन निकालिएगा। अब आप यहाँ से अगर इसको आप बोल दें कि ये आपका ये नंबर 4 है, तो देखिए अब -mgh है और H का यहाँ पे उतना आ गया, तो आप क्या करिएगा, आप अगर वर्डन निकालिएगा तो ये देखिए तो आपका वर्डन कितना आ जाएगा, दिस वर्डन इज -mgh था, ये हो गया -mg, H आया है L इंटू 1 माइनस cos थीटा। तो ये आप लोग को याद रहना चाहिए। ये शॉर्ट में एक फिगर बना दे रहे हैं, ऐसे बुझिए, ये ऐसे लाइन था और आपका पेंडुलम ऐसे था, ऐसे है, फिर यहाँ पे आपका ऐसे बुझिए, ये ऐसे था, ये पेंडुलम बॉब यहाँ पे था, फिर आपका ये यहाँ से ऐसे गया था, ये ऐसे गया, यहाँ से यहाँ तक गया, इस रास्ते से होके गया, ऐसे गया बुझिए, ऐसे गया, यहाँ तक गया, ये आपका L था, ये आपका L था, ये एंगल थीटा था,
आपको यहाँ पर ये लंबाई खींचना था, हॉरिजॉन्टल लाइन, आपको यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचना था। थोड़ा जल्दी जल्दी बना दे रहे हैं, ऊपर वाला बनाए थे तो इसमें आपको अब ऐसे समझना है। ये आपका जो है यहाँ देखिए शॉर्ट में फास्ट काम करने के लिए एंगल 90 है, ये एल है, एंगल थीटा है, तो इतना लेंथ कितना आ जाएगा आपका, आप गौर करिएगा। तो ये जो लेंथ ए एल है, एंगल ए है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना आ जाएगा, ऊपर वाला ये हो जाएगा आपका एल कॉस थीटा, ये टोटल यहाँ से ले करके अगर इसकी बात करिएगा, ये वाला एक लाइन यहाँ अगर हम खींच देते हैं ऐसे दिस में, ऐसे एक लाइन खींच दें, ये अगर हम खींच देते हैं तो ये लेंथ आपका एल कॉस थीटा है। और नीचे वाला जो ये आपको जो दिखाई दे रहा है इतना दूर, ये आपको जो दिखाई दे रहा है जिसको आप एच बोल रहे हैं, ये आपका एच है। तो एच एल कॉस थीटा दोनों मिल करके ये यहाँ से ले करके और यहाँ तक ये जो है टोटल जो है ये मान लीजिए ऐसे ये है, तो पूरा वो से लेकर के ये तक ये धागा की लंबाई है एल के बराबर। तो आपका क्या हो जाएगा, आपका ये जो है आप अगर ये निकालिएगा एच, तो आपका एच कितना हो जाएगा, फिगर से देखिए तो एच कितना हो जाएगा। सीधे अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो एच बराबर कितना हो जाएगा, ये एच और टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना है एल, अब माइनस ऊपर वाला कितना हो जाएगा, एल है थीटा है 90 है, तो इतना हो जाएगा एल कॉस थीटा, एन माइनस एल कॉस थीटा कर दीजिएगा तो आपका एच निकल जाएगा। तो वहीं यहाँ पर निकला हुआ है। वर्क डन तो माइनस एम जी एच हो गया, इसलिए क्योंकि ऊपर की तरफ गया है, ऐसे गया है, वर्टिकली ऊपर उठा है, इतना से ऊपर उठा है, तो आपका वर्क डन में एम जी एच यहाँ माइनस लग गया, फिर माइनस एम जी एच के यहाँ पे आपको इतना लिख देना है। और ये कैसे, तो टोटल एल है और नीचे वाला एच है, और ये आपका एंगल अगर थीटा है एल है, जितना बड़ा यहाँ है उतना ही बड़ा यहाँ है, तो ये कितना हो जाएगा एल कॉस थीटा। तो इस टोटल इतना में से ये टोटल यहाँ से यहाँ तक जो एल है, एल में से एल कॉस थीटा घट जाएगा तो आपका एच निकल जाएगा और यही आपका वर्क डन हो जाएगा। तो आप याद रखिएगा इस तरह के केस में ये क्या वर्क डन होगा। मेरा ख्याल है आप लोग बात को समझ गए हैं, तो रहने दे रहे हैं, ठीक है। आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा, आपको ये वीडियो सिखाने में बहुत मददगार है, इससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, ठीक है। और आई होप इट विल पे यू मच। चलिए, थैंक यू वेरी मच। लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। ओके, बाय।